नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे कोई ब्राह्मण ऊपर कोई आए हैं। हाँ जी, ब्राह्मण ऊपर बताएं क्या कहना चाहते हम मतलब बात करना चाहते हैं कि बोध गया के बारे में ही हैं। कर लीजिए, कि बोध उस गया के बारे में बताइए। जी बोध गया मठ में मतलब कुछ मीटिंग हुआ था सर, मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुआ था। बुलाकर। जी जी। हम्म। तो ठीक है। बुलाकर वहां पर महंत लोग बोल रहे थे कि बुद्ध भगवान का सेवा हम लोग 500 साल से कर रहे हैं और हम लोग मतलब कि भाईचारा निभाना चाहते हैं और बुद्धवान भी हमारे हैं, तो हमको क्यों मतलब मिलकर क्यों नहीं रहना चाहिए। सभी मतलब कि ब्राह्मण महंत और बौद्ध भिक्षु मिलकर रहना चाहिए और ये लोग चाहते हैं कि उत्पात मचाए और दंग ये फैलाएं। तो मतलब कहने मतलब वो भाईचारा चाहते हैं, तो यहाँ पर कौन गलत है सर? जिस मतलब कि चाहते हैं तो हम लोग को मिलकर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ना, उनका आप कहना ये था। ब्राह्मण हैं? सर ब्राह्मण अच्छा नहीं है ठीक है, मगर कोई जी बात नहीं। सुनिए, देखें, उन्होंने मीटिंग कर दी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मिल के रहना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपकी भारत में लाखों मंदिर हैं, 50 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। एक बार भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी जो राम मंदिर बन रहा है, तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथ मंदिर है, जितने भी भारत में मंदिर हैं, हर जगह पे भारत के जो भिक्षु संघ हैं उनको भी मिलजुल के डाल दिया जाए और वो लोग भी वहां पे उनको हिस्सा दिया जाए। जितना चून आता है उसका एक हिस्सा दिया जाए, उनको भी वहां पे मेंबर बनाया जाए। इसके लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? बताइए। जी। ऐसा तो हम नहीं सुने सर, मगर अच्छा ये बताइए सर, नहीं वहाँ पर सुने प्रेस हैं? तो जब नहीं सुने हैं, जब उन्होंने ऐसी बातें नहीं की है, तो वो कौन सी बात कर रहे हैं? वो ये बात कह रहे हैं कि हमने तो लाखों मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, 50 लाख से ज्यादा मंदिर पे कब्जा कर रखा है और तुम्हारे पास एक भी नहीं रहने देंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि 100 रोटी है, 1 लाख रोटी, 10 लाख 50 लाख रोटी है, और 50 लाख रोटी में से वो ये कह रहे हैं कि हम जो है 50 लाख में से पूरा 49 लाख, मतलब समझ जाइए कि पूरे 50 लाख में एक कम कर दी। ठीक है ना, इतना हम रोटी खा रहे हैं और एक जो रोटी तुम लोगों को दे रहे हैं उसमें भी आधा हम लेंगे। आप यही कह रहे हैं ना? बोलिए, ओ जी जी, ये कौन ये सा तो है। भाईचारा है भाई? कौन सा भाईचारा यही है, बता दीजिए। ये बात हमारे मन में भी आया था सर कि ये कौन सा हम्म। भाईचारा है, तो मगर वो बोलते हैं कि देखिए हम्म। हम इतना साल हो गया भगवान बुद्ध को हाँ। जैसे कि मुगल अब आक्रमण क्या क्या से बचाए हैं अच्छा अच्छा और अच्छा, इनका मुगल रक्षा आक्रमण से वो किए बचाए हैं। हैं? तो मुगल मतलब आक्रमण से देखिए बचाए वहां हैं पर वो? ये दूसरा एक बात है बात सर, नालंदा एक नालंदा में कहीं एक बात बात हुआ था। बताइए, एक बात बताइए, मुगल दरबार से ही बचाए होते हैं तो इनको तो खुशी खुशी दे देना चाहिए था बुद्धिस्ट को। हैं, पकड़ के कब्जा करके काहे बैठे हैं? इनका काम क्या बोलने है आप देखें। आप मेरी बात समझिए, इन्होंने कोई कुछ नहीं बचाया है। जब मुगल आया था तो दरबार में बैठ कर दरबारीगिरी करते थे। इनके ये बताइए कि बचाए होते हैं तो जो लड़ा वो तो मर गया, शहीद हो गया, खत्म हो गया। बुद्धिस्ट लोग ही ना मर खत्म गए, खत्म हो गए हैं। उनकी जगह पे ई तो जाके दरबार में बैठ गया। और इनकी किताबों में भर भर के गालियां हैं बुद्धिज्म के लिए। दिया है कि नहीं दिया है, बताइए। जी आपका दिया लाइव है स्ट्रीम ना? हम देखें जी, देखें सर, तो उसमें तो इन्होंने सिर्फ बुद्ध को गाली नहीं दिया है, समझ रहे हैं? इन्होंने जी अगर सिर्फ बुद्ध को नहीं गाली दिया, इन्होंने गाली दिया है, जैन को भी गाली दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात जैन को? को भी दिया है ना। जैन को भी दिया है गाली। इन्होंने सिर्फ तो जैन बुद्धिस्ट की प्लेस नहीं न खोजी है, एक का खोजा होता तो समझ में आता, समझ में आता। इनकी किताबों में केवल अगर ये बात होती ना कि बुद्ध को गाली दिए हैं तो लगता है कि किसी ने मिलावट कर दी है। इनकी किताबों में जैन को भी गाली है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद कंक्लूड कीजिए कि ये लोग जो हैं आपसे यहाँ बैठ के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि सेवा किए हैं। कौन सी सेवा किए हैं? अभी किताब खोलता हूँ, अभी पता चल जाएगा कौन सी सेवा। मैंने ये तो दिखा ही रखा है कि बुद्ध से ही कितना नफरत किए हैं। अब मैं एक किताब खोलता हूँ इनका, पद्म पुराण। ये देखिए, पद्म पुराण है, ये मिल जाएगा आपको गीता प्रेस गोरखपुर से। और इसमें गीता प्रेस गोरखपुर में आप चले आइए, इसमें बात चल रही है भूमि खंड की, बात चल रही है। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ब्रह्मा है, ठीक है, ब्रह्मा सृष्टि बना देते हैं और सृष्टि बनाने के बाद से 10 बच्चे पैदा करते हैं। तो उसमें से एक बच्चे का नाम था अत्रि। नाम सुना है आपने? जी नहीं सुनी सर। अच्छा, नहीं सुने। 10 बच्चा थे ना उनके, 10 बच्चा में से एक अत्रि था। तो वो अच्छा तेरी, अत्रि हाँ जो है, नाम। हाँ, अत्रि ऋषि। तो अत्रि ऋषि का एक बेटा हुआ, उसका नाम था अंग। क्या नाम था?
अंग। अंग। और उस अंग को एक लड़की थी, ठीक है, जी सुनधा, उससे शादी करती है, जाती है जंगल में, देखती है तपस्या कर रहा है, उससे शादी करती है, एक बच्चा पैदा करती है, उसका नाम होता है वेन। यानी वेन जो है ब्रह्मा का परपोता था, समझ रहे जी हैं। हाँ, वेन जब राजा बन जाता है तो राजा बन जाता है तो उसको एक जैन ऋषि से डायरेक्ट भेंट होती है। जी अब बताइए कि ब्रह्मा सृष्टि किया अपना हिंदुत्व विचारधारा फैलाने के लिए, वैदिक विचारधारा फैलाने के लिए, और उसकी परपोते को एक जैन ऋषि पहुंच जाते हैं, तो ब्रह्मा कब था भाई, आप खुद बताइए, ये ब्रह्मा जो है था कब। अब जैन ऋषि जब पहुंच जाते हैं तो देखें ये क्या करते हैं सब, ब्राह्मण जो है गुस्सा जाते हैं, क्योंकि राजा जो है वेन जो है, इनका परपोता जो है, ब्रह्मा का परपोता जो है, वो जैन बन जाता है। बुद्धिस्ट तो नहीं लिख सकते थे, तो वो क्या लिखते हैं कि वो जैन बन जाता है। जैन बन जाता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। राइट साइड में देखिए, दिख रहा है आपको, जी 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 क्या सर, लिखा है, बेन उसकी बातों बातों से, से मोहित हो गया। हाँ, और उसने उसके चरणों में प्रणाम कर, वैदिक हम्म धर्म तथा सत्य हम्म धर्म आदि आदि की क्रियाओं त्याग दिया। को परमा त्याग दिया। जी, हाँ, आगे और पढ़े पढ़िए सर। आगे, हाँ आगे पढ़िए। परमात्मा वेन के शासन से संसार पापमय हो हम्म गया, उसमें हम्म सब तरह के तरह पाप के होने पाप, लगे। हम्म बेन ने अब बताइए, वेद यज्ञ वैदिक धर्म त्याग दिया उत्तम तो पाप होने लगे, और आगे पढ़िए। बेन ने वेद यज्ञ और उत्तम हम्म धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसने हम्म शासन में ब्राह्मण लोग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार हम्म धर्म का सर्वथा लोप हो गया और लोप हो सब गया। अब देख, महान पाप छा गया। जी हाँ, सर। अब देखिए उनके पिता जो है, अंग जो है, अब वे इनके पास आते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो जैन बन गए हो, ठीक है, ये देखिए तुम तो जी जैन बन गए हो, ये क्या कर रहे हो। तो ये देखिए इसके बाद से क्या होता है, अब ये देखिए राइट साइड में ये पाप बुद्धि राजा दिख रहा है आपको, पाप जी जी पढ़िए तो। पाप बुद्धि राजा बेन को बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते देख ब्राह्मण जी के पुत्र महात्मा सप्त ऋषि कृपित हो उठे। कुपित हो गए, उन कुपित हो जी गए कि तुम जैन बन गए। हाँ अच्छा, गुस्सा मतलब उनके हाँ, ताप के भय से बेन एक बॉबी में घुस गया। घुस गया। किंतु हम्म सर यहाँ पर ये राजा हैं और ब्राह्मण से मतलब डर के छुप छुप जाते, मतलब राजा मैं को भी भय आपसे होता था क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ब्राह्मण जो अपनी किताब में जहर लिखा है ना, उसको ठीक से पढ़िए। राजा इनसे छुप जैन बन गया, ब्राह्मण आते हैं तो डर के बॉबी में छुप गया, बताइए जैन बन गया है। इनको दरअसल लिखना था यहाँ पे बुद्धिस्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया, जानबूझ के जैन लिखा है ताकि लोग ज्यादा पुल न खुल जाए। चले आगे पढ़िए, इसके बाद से क्या होता है। किंतु वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से हम्म, बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राज्य के क्या बाय का हाँ, पकड़ का मंथन मंथन करने करने लगे। लगे। हाँ बताइए, राजा को पकड़ लाए सब, और उसका बायां हाथ जो है, मंथन, मंथन मतलब समझते हैं आप। जी नहीं सर, मंथन मतलब या तो सेवा दबाता है हाथ को, वो हो सकता है। समुद्र मंथन नाम सुने हैं। जी 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 समझ गए सर, मतलब पकड़ हिलकोड़ना के मतलब महना, उसको। पकड़ के मह देना, जैसे दही होता है ना, मह के घी निकाला जाता है। तो ब्राह्मण तो लोगों ने एक निंजा टेक्निक अपनाई कि चलो ये जैनी राजा जो है ना, इसको पकड़ के धक्का मह देते हैं, इसके बाह को मह रहे हैं सब पकड़ के, पढ़िए महने से क्या होता है। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही बताइए, नाटा और महने से, हाँ, बहुत ही नाटा, ये क्या, और ये बहुत हाँ काला और भयंकर था। वह निस, हाँ पढ़िए तो, वाह, वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषक करने वाला धारण राजा पोषण हुआ। करने वाला राजा हुआ। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जी ब्रह्मा का परपोता जो है, इनका ब्राह्मण संप्रदाय से हट के चला गया दूसरे धर्म में। तो उसको ब्राह्मणों जी ने पकड़ के राजा को मह दिया, हाथ से हाथ मह दिया, तो उसमें से एक तो सीधे सीधे बच्चा निकल गया। पता नहीं कौन सी महाई सर महते हैं सब, ये हमको यही नहीं समझ में आता है। और देखिए इन्होंने क्या कैसे शब्द लिखे हैं कि जब महा उसके अंदर, तो उसके अंदर से एक नाटा
काला भयंकर सा, और उसको निषाद बोल रहे हैं। और फिर लिख रहे हैं कि बोलिए। मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ, यानी मलेच्छ बोल रहे हैं पूरे निषाद कुल। और ये बोल रहे हैं कि ये सब जो है ना, ये हमारे ब्राह्मण संप्रदाय के नहीं है, किसी और धर्म के है। ये तो जैन लिख दिए हैं, इनको बुद्धिस्ट बेसिकली लिखना चाहिए। जी। तो अब आप बताइए आप हमें कि इससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे कौन सा सद्भावना अपनाते आ रहे हैं। किताब में तो सीधे सीधे लिखा है कि दूसरे अगर धर्म को मानता है तो उसको पकड़ के राजा को मोह के बच्चा पैदा कर रहे हैं, उसके बच्चे को गाली दे रहे हैं, मलेच्छ बोल रहे हैं, नाटा काला बोल रहे हैं। इतिहास में अपनी किताबों में जब आज तक आपको समानता का अधिकार नहीं दिए हैं, गालीपूर्ण बातें लिखे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब जो है आपको सही सही सब चीजें अच्छे से दे देंगे? हमें हमें ताज्जुब लग रहा है सर इसको देख के। बोली जैन के बारे में कैसे, मतलब जैन शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, हमको ये ताज्जुब लग रहा है। क्योंकि जैन लोग को आप देखिएगा अपने भगवान में, ये में ये राइट वगैरह साइड में वगैरह में। देखिए, राइट साइड में देखिए क्या लिखा है, पर रक्षक और जी किधर सर? रक्षक और राइट साइड सत्य भी मैं हूँ, परम पूज पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। धर्म हूँ। ब्राह्मण लोग मुझे धर्म रूपी देवताओं ही तुम लोग अपने कर्मों कर्मों द्वारा द्वारा भजन भजन करो। करो। बताइए, राजा जो बोल रहा है मैं जैन धर्म हूँ, उसको पकड़ के मोह के बच्चा पैदा कर दिया सब है। कोनो स्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। निंजा टेक्निक देखिए ना, हमें आप किसी दूसरे धर्म को अगर आप मानते हैं तो पकड़ के मोह दे रहे हैं सब, आपको बच्चा पैदा करा के गाली दे रहे हैं, निषाद कुल बना दिए सब। अब आप बता दीजिए, इसे जैन खुद सोचिए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो बेसिकली क्या कह रहा है। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन करते हैं जिस दिन राम मंदिर बना था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोल देते हैं कि हमको जो है इसमें अधिकार चाहिए, राम मंदिर में बौद्ध भिक्षु लोग को अधिकार दो है, इसी तरह से तिरुपति बाला में दो, जितने मंदिर जगन्नाथ में दो, केदारनाथ बद्रीनाथ जितने टेम्पल हैं सब में बौद्ध लोगों को मेंबर बनाया जाए, और तब हमको यहाँ पे मेंबर बनाया जाए। जब इस तरह की बातें करते हैं तो एक बार किसी को सुनने में भी सही लगता है। कह रहे हैं कि सब जगह हमारा कब्जा है ही, इसमें हम सद्भावना है सद्भावना है, मतलब ये तो वैसी वाली बात हो गई। आपका जो है सारा घर कोई छीन लिया, आपका घर परिवार छीन लिया, बहू बेटियां लुट गई, आपका हर चीज छीन लिया गया। उसके बाद से आपसे कहा जा रहा है कि आप गए हैं अपनी जगह लेने के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है हम तो बड़े प्रेम और सद्भाव से रह रहे हैं, हमको इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा, आधा नहीं दोगे, जबकि कानूनी रूप से सब चीज आपका है। दरअसल बात एक ऐसा था सर कि एक बार सीधे तौर से पंडित जी से मतलब बातचीत हो रहा था, वार्तालाप जिसे बहस नहीं होता है, तो उसमें हुआ था। तो जैसे कि ये बात देखिए वहाँ का है, एक है तेलिया भंडार नालंदा है, और एक स्थान वहाँ राजगिरी पंडा कमेटी कुछ ऐसी कुछ है, श्री लगाकर वहां पर तपोवन शायद, हाँ ऐसा ही कुछ लिखा होता है। तो दो जगह की बात है, तो होता है वार्तालाप, तो सिर्फ तर्क के आधार पर बात करना हमको भी पसंद है। और ज्यादा क्योंकि हम थोड़ा सा उसी जैसे कि आपका भी वीडियो देखते हैं और बहुत थोड़ा सा तर्कवादी वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सा बोल देते हैं बिना बेहिचक। तो ये बात जब पूछे थे हम भी मन में विचार आया कि ये तेलिया भंडार क्लियर पूरा बुद्धवान ही है, और उसको कोई देवी देवता नहीं बनाया। हाँ बोलता है कि शनि देव है, ये है वो है, तेल चढ़ाओ, ये सब बात बोलता है, मगर मूल रूप से उनको तेलिया भंडार मतलब भगवान बुद्ध ही है। जब टूरिस्ट आता है, बाहर से लोग आते हैं, थाईलैंड जापान कोरिया, तो उन लोगों से मतलब चढ़ावा के रूप में बहुत सारा पैसा जाता है। तो हमको भी दिमाग में थोड़ा लगा, मतलब अपने ही दिमाग में आया सर, तो हम पूछ दिए कि आप लोग बताइए आप लोग का यहाँ पर क्यों कब्जा है, आप लोग का कब्जा क्यों है और दूसरे जाति का नहीं, क्योंकि हम बेबाक बोल देते थे। तो बोले, तो कुछ ऐसे बोले कि रहेगा नहीं, हम लोग सबसे ऊंचा है, ये है वो है, श्रेष्ठ है। तब क्योंकि हम बेबाक बोलते थे तो उनको हमने बोला कि आप श्रेष्ठ हैं, ये हैं वो है, क्योंकि हम ये नहीं देखते थे सर धर्म के आधार पे, हम जो वो आता था वो मन में बोलते थे। तो हम उनको ये भी कहे आप कैसे ऊंचा होगे भाई, कैसे ये होगी, और बुक वगैरह वगैरह भी पढ़ते थे, तो इसके हम मतलब मन में ऐसा चलता रहता था क्या कि आप कैसे ऊंचा हो गया और क्या हो गया, ये हो गया। तो वो बोलता है कि हम वेदों में हमारा स्थान ये है वो है, कर्म मतलब हमारा बहुत महान है, पूजा पाठ से हम ये कर देते वो कर देते। तो हम कहे कि इसमें मतलब आपको पूजा पाठ करने से पूरा पंडा कमेटी ही चलाएगा, और यही इतना मूर्ति है मतलब ना जी तेलिया बाबा बिल्कुल की। बिल्कुल सर, ऊपर बिल्कुल देखिए बिल्कुल लिखा है सर। ब्लैक बुद्धा,
ऊपर ब्लैक बुद्धा जी टेम्पल लिखा है, अब पीछे इनके बैकग्राउंड में यहाँ पे लिखा है तेलिया बाबा। जी 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 सर, ये समझ बहुत रहे ना, पैसा यहाँ पर बैकग्राउंड चढ़ता है में सर। तेलिया बाबा लिखा हुआ है। तो ये जो है, आप सब लोग देख लीजिए कि कैसे बुद्धिस्ट की हर एक चीज पर कब्जा करके अपनी किताबों में बुद्ध के लिए भर भर के गाली लिखे हैं सब, कल की पुराण करा दिए पूरा बुद्धिज्म के साम्राज्य को खत्म करने के लिए। तो और जब सारे हर जगह पे इन्होंने गालियां लिखी हैं बुद्ध के लिए। तो ऐसे व्यक्ति से हम लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जगह है, हम लेके रहेंगे। सारे बहुजनों उठ जाएं, अपनी जगह को लें, उनको खाली कराएं। और सिर्फ वही हम खाली तो नहीं कराना है, हर एक जगह को खाली कराना है। एक ब्राह्मण हम का नाम क्लियर बताइए, बोलते। एक प्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़ी की हो और कहा हो कि एससी एसटी ओबीसी और बुद्धिस्ट लोग हमारे भाई हैं, इनको भी किसी मंदिर में हम लोग जगह दे दें, भाईचारा के साथ ये लोग रहेंगे, इनके साथ हम भाईचारा के साथ रहेंगे। आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसी ब्राह्मण ने? बताएं। जी नहीं किए हैं, तो हम इनको नहीं ये की भी है। बोले सर। तो जब नहीं किया है तो तो हमको उसकी बात ही नहीं सुननी है, उसको सीधे कहना है तू डकैत है, तू चोर है, इसमें घुसा कैसे है बे, कैसे घुसा है, तो चल निकल यहाँ से। समझ रहे ना? जब कोई जी व्यक्ति जब छीन के वहां पे लेना चाहता है, जबरदस्ती कब्जा करके रहना चाहता है। एक बात बताइए, अभी जो राम मंदिर बना है वहां पे इन लोगों का कब्जा था? तोड़ दिए, तोड़ के घुस दिए, राम मंदिर बना के आराम से ले लिए, किए कि नहीं किए जी बताइए। जी, ये हाँ क्या वो तो चाहते हैं? किए। ये क्या चाहते तो हैं कि बहुजन लोग भी यही वाला भाईचारा निभा दें इनसे? बोलिए। चूंकि वहां पे है पता सर, इतना पैसा आता हम्म। है ना, जिससे कि एक स्कूल कम से कम अच्छा खासा स्कूल बनाया जा सकता है। और वहाँ का स्थिति भी जो देखिए आप, कि अगर इतना पैसा आता है ना सर, हम क्योंकि आंखों देखा है वो, वहाँ पर हम बहुत बार गए हैं और मतलब वहाँ पर आना जाना होता है, तो इतना हम्म। मतलब पैसा वहाँ पर चढ़ावा है कि समझिए उसका पूरा समाज विकसित हो सकता है, फिर भी क्या होता है। हो और सकता है, एक तो बात और है, इसीलिए कब्जा करके बैठे हैं ना। इन और सबको ये हर भी है एक सर, बुद्धिस्ट प्लस से बाहर निकालने की जरूरत है। जहाँ पर उसका मतलब बसा हुआ है ना, तो वहाँ बड़गांव बोलता है, वहीं से निकट थोड़ा सा, ताकि लोगों को जानकारी जाए इसलिए बोल रहे हैं सर, कि वहाँ हम्म। से जहाँ पर पंडा लोग का गांव मतलब बसा हुआ है, सूर्य मंदिर वहाँ पर बोलता है, उसके अंदर हम हम्म। जाकर देखे तो भगवान बुद्ध है, और उसको भी बना दिया कौन कौन देवी, और उसको बोलता है सूर्य मंदिर। और वहाँ पर अंग्रेज वगैरह वगैरह भी जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग में भी बहुत सारे हैं ना सर, कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं पर, क्योंकि वो लोग पढ़ाई करते हैं तो जानते देखिए, हैं विदेश में कि जितना भी बुद्धिजीवी है, जो एथिस्ट है विशेषकर, वो सब जानता है कि धर्म के नाम पर एक ही धर्म है, बुद्ध धर्म, जो ज्ञान विज्ञान की बात करता है, जो तार्किकता की आर्गुमेंट की बात करता है, सब जानते हैं। ठीक है फिर, ओके तो थोड़ा सा एक ना। लास्ट सर, उसके बाद 2 मिनट लगेगा, उसके बाद निकाल दीजिएगा। बस ये सोल्यूशन बताइए सर, इतना हो गया तो हम लोग को किस तरह से, जैसे कि हिंसा अपनाना चाहिए या नहीं, ये लास्ट है सर, ये इसका देखें, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा देखिए सुन लीजिए आप हम सर। लोग, पूरी बात एक बोलिए। ही प्रश्न है सर, इसलिए थोड़ा सा पूरा सुन लीजिए। कह रहे कि हिंसा अपनाना चाहिए या नहीं, और दूसरा बात ये है, यदि हम हिंसा नहीं अपनाते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। यहाँ पर स्टैंड जैसे कि कहने मतलब कि अगर हम हिंसा नहीं अपनाते हैं, ठीक है, ये सब नहीं करते, तो देखिए उसका क्या होता है, इसका फायदा उठाता है। आप ही देख लीजिए, बोध गया आंदोलन चल रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरा बात, हिंसा के लिए ऐसा नहीं करे कि हिंसा उस तरह से, हिंसा गलती के साथ देकर, हिंसा जायज बातों पर करने का बात कह रहे हैं। अगर हिंसा नहीं करते, समूह भी हम लोग के पास है सर, ऐसा नहीं बात है कि इधर जागृत नहीं है, बहुत सारे लोग जागृत हो चुके हैं। तो कहने मतलब है कि हमारे पास क्षमता है, बल है, लोग जागृत है, समूह है, तो अब उसको सिर्फ शांति शांति के नाम पर, शांति के नाम पर ही तो बौद्ध धर्म का पहले भी मतलब बहुत सारा हानि हुआ, देखते जानते भी आप, तो हिस्ट्री आपसे अच्छा कौन जानेगा। तो मतलब कहने मतलब कि अगर हिंसा अगर नहीं सपोर्ट करे तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे सर? जी, इसी को स्पष्ट कीजिए। देखें, सबसे पहली बात कि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। हम संवैधानिक लोग हैं, वहां पे बस इकट्ठा होने की जरूरत है, सब लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, सब सॉल्व हो जाएगा। सब लोग एक साथ आ जाइए, हर एक व्यक्ति जो है, सब पूरा बहुजन समाज जो है एक साथ वहां जुड़ जाए। ये है, इनके बाबूजी को भी खाली करना पड़ जाएगा उस जगह को, क्योंकि वो मेन बात प्रॉपर हम लोगों की जगह है। मेन बात यही है ना सर, अगर जैसे कि थोड़ा सा कंट्रोल शुरू से ही, अगर हिंसा के जरिए या कोई किसी भी जरिए से, जैसे कि दबाव के जरिए अगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो उससे आने वाला जो पैसा है उसको हम बहुजन समाज को आर्थिक स्थिति सुधारने में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिस्टेक न कर रहे हैं सर, कि मिस्टेक ये कर रहे हैं, जैसे कि आप ये इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तेलिया भंडार का ही बात चल रहा है।
बड़ा का नहीं अभी करेंगे, नॉर्मल का है। तो बोलिए वहाँ पर जो दान है हम लोग को पता नहीं चल पाता ना सर, हम गए तब देखे और साथ में गए थे गाइड के साथ, तो पता चला, मतलब गाइड करने मतलब कि टूरिस्ट होता है ना उसके साथ में। तब क्या हुआ कि वहाँ पर दान तो बहुत मिलता ही है, मगर अगर इसको जैसे कि अपना दबाव, जैसे हमारे पास समूह है, अब उस पे हम जाकर दबाव बनाकर या कुछ कर कर अगर उसको कंट्रोल कर लें, तो कंट्रोल करने के बाद मतलब क्या होता है, बहुजन का आर्थिक स्थिति सही होता जाएगा। अब उस आर्थिक स्थिति जब सही होता जाएगा, शिक्षा में यूज करेंगे उसी पैसा को या कोई चीज में, तो होता जाएगा, तो बहुजन ज्यादा जागृत होगा, ज्यादा जागृत होगा। तो वो भगवान बुद्ध के टाइम से ही चला आया कि समूह संघ का निर्माण करो। जब संघ का निर्माण करेगा तो उसके बाद हिंसा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मगर फिलहाल में है, हमारे पास है, मगर मेन बात है कि वो मतलब उतना ही है, मतलब कि दबाव से बनाया जा सकता है। वो संघ निर्माण के बाद बिना हिंसा के भी आप कुछ कर सकते थे, इसीलिए बोल रहे सर। और अगर आप लोग जैसा अगर आदमी इस बात पे बोलेंगे कि नहीं हिंसा ठीक है, अगर तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जागृत होकर कहते नहीं, स्टैंड करेंगे, लड़ेंगे, लेंगे। और ऐसे ही हम बहुत सारे बहुजन के चैनलों पे गए हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं करते। इसी कारण क्या होता है ना कि हम लोग में मार खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं ऐसे सोचिए कि वो हम तो हिंसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मगर वो जो सामने वाला है वो आप पर अटैक करेगा तो करेगा, वो ऐसा आदमी है। तो आप बताइए, सेल्फ डिफेंस में भी कर सकते हैं, मगर सेल्फ डिफेंस में भी आप तब कर पाइएगा जब आपके पास समूह रहेगा। तो समूह जब रहेगा तो इकट्ठा, जब तब सक्रिय रहेगा जब आप उसको एग्रेसिव रखिएगा, मतलब कि नहीं जैसे आया धुलाई करो, तभी तो डर का माहौल बनेगा सर। तो मतलब हिंसा का सहारा हमको लगता है कहीं ना कहीं लेना पड़ सकता है, अगर आप लोग नहीं, जैसे कि बोलते हैं कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हिंसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इसी कारण से बहुत बहुत जन ताकतवर होते हुए भी मार खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्योंकि आपसे हम सीखें, आप ही का बात हम मान लेंगे क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है, ठीक है, मगर आपका बात मान लिए कि शायद जर्नी वाले भैया जी बोले थे कि हिंसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमारे जैसे कि लोग आएंगे मतलब हमारे सामने कुछ करने के लिए, तो हम हमारा स्वभाव बना है एकदम एग्रेसिव कि नहीं गलती कर रहा है, हम वो सब में नहीं, कैटेगरी में नहीं आते, मतलब गर्म खून जैसा ऐसा समझे है। और आप लोग का जैसे कि कारण जैसे बोल दिए हिंसा नहीं करना है, तो उसका प्रभाव बहुत बुरा जाता है सर, कहीं ना कहीं यही कारण से बहुजन लोग का मतलब हार होता है, मतलब कहिए कि कमजोर बन जाता है, बेचारा मार खाता है। और ऐसा नहीं कि कम है, हम ही को अगर बात बात मतलब आप लोग जैसा आदमी या कोई और अच्छे अच्छे जिसको फॉलो करते हैं, अगर मोटिवेट टाइप का ऐसे बोले हाँ बिल्कुल करो, सेल्फ डिफेंस में करो, कोई तरीका बता दिए कि इस तरह से करो, तो क्या होगा, हम ही कल नहीं खाएंगे मार सर, बहुजन को जागृत कर कर और ऊपर से उसको मारेंगे और भगाएंगे भी, क्योंकि वो गलत है, हम गलत नहीं है। तो कहने मतलब कहीं ना कहीं हिंसा करना जायज हो जाता है सर। तो अगर यही बात को आप लोग नहीं कह देते हैं तो मार तो खाना पड़ जाता है सर। यही कारण है, सिर्फ एक शब्द, आप लोग का एक शब्द और बहुजनों का 1000 लोगों को मार खिलवाता है सर। तो हम ये नहीं कहते कि गलत, मतलब आप लोग को क्योंकि सुनता है बहुजन लोग, हमारा कहने मतलब ये है। ऐसा आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ऐसे कर सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस या जब लगे कि अत्याचार हो रहा है तो धुलाई करो, क्योंकि बहुजन कमजोर नहीं है सर, सिर्फ उसको मोटिवेट करने वाला आप लोग बहुत ऊंचे, मतलब हम लोग के नजर में आप लोग बहुत ऊंचे थी पे है, मतलब ज्ञान के अनुसार कि आप लोग में ज्ञान है, क्षमता, तो आप लोग को फॉलो करने वाले लोग बहुत है सर। तो अगर एक शब्द आपका अच्छा से जैसे कि ऐसा गया, नहीं अगर तुमको दबा रहा है तो पकड़ो और निकालो लाठी या दे देना दंड, माथा फोड़ो भगाओ, तो क्या हुआ है पता है इसका परिणाम? वो लड़का सच में आप, क्योंकि आप लोग का बात सुनता है, वो लोग उसको पकड़ेगा, धुलाई करेगा, जो होगा देखा जाएगा। उतना डर, क्योंकि डर के रहने से वो धुलाई होना ही है। जैसे हम डर के रहे, उसको धोने वाला धोएगा ही, क्योंकि उसका मानसिकता ऐसा ही, आप जानते हैं एग्रेसिव उसका होता है। तो इससे अच्छा क्या किया जा सकता है? हमको पता है लड़ाई होने वाला है, इससे अच्छा लड़ाई होने वाला है तो उसको धो,
ये कहना चाहते हैं जी सर। लास्ट था इसका अथी करके आप खत्म कर सकते हैं अपना मतलब तर्क देकर। देखें, आपने जितनी भी बातें कही हैं, पहली बात कि हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। दूसरी बात कि हम लोगों ने कभी अपने लोगों से ये नहीं कहा है कि आप पर कोई हमला करने आए तो आप चुपचाप मार खा लेना। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है आपको सेल्फ डिफेंस का, आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो हमारे तरफ से कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन मना तो ही नहीं है। हाँ, हम लोगों की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन से तो कभी कोई सर के मना पास ही इस गया तरह है की सर। नहीं है कि आपको कोई मारने आए और चुपचाप मार खा जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन पे है एक पता सर। लेकर चलते हैं ना तो वो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर इतना भरा पड़ा है वो लोग कि अभी मतलब नहीं सुनवाई होता है। तो तब तक मतलब कि संविधान के भरोसे जब जाएंगे कि ये न्याय मिले, तब तक हमारा कितना उम्र बीत गया होगा। तो मतलब कि अब फिर वही बात होगा, अगला जनरेशन आएगा, अब उस पर अटैक वही सेम टू सेम होगा, फिर उसका चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा उन लोग का कब्जा है सर। तो लास्ट आप क्या बोल रहे थे सर, इसके आगे बताइए। देखें, पहली बात यह है कि सब कोई जानते हैं। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाता हूँ, पहले भी सुनाया मैंने। एक अजगर था, अजगर था, और वो अजगर का काम क्या था कि जो उसके क्षेत्र में जाता था उसको खा जाता था। चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे बैल हो, या कोई इंसान जो गया उसको खा जाता था। एक दिन तथागत बुद्ध उस रास्ते से होते हुए जा रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि तथागत बुद्ध उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों ने मना किया, मत जाइए। तथागत बोले, क्यों? तो बोला कि यहाँ पे एक अजगर रहता है, बहुत धूर्त है, जो जाता है उसको खा जाता है। तथागत बोले, अच्छा ऐसी बात है, हम चलते हैं। गए तथागत उधर। फिर रास्ते में कुछ और लोग मिले, फिर बोले, अरे तथागत आप उधर मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, उधर कतई मत जाइए, उधर एक अजगर रहता है, खा जाता है, सबको खा जाता है। तथागत बोले, अच्छा ऐसी बात है। तथागत बोले कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वो किसी तरह भीतर गए। जब वहां पे गए तो वो अजगर ने मुंह खोला उनको खाने के लिए, लेकिन तथागत जो है न डरे न विचलित हुए, सामने सामने सीधे सीधे गए। और उसने देखा कि यार ये तो डर नहीं रहा है, सब तो डर के भागने लगते हैं, ये भाग नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट रुको, थोड़ा इससे बात करता। वो बोला उनसे, अब देखिए ये जातक कथाएं की तरह है, तो इसको आप ये मत सोचिएगा कि एक जानवर कैसे इनसे बात कर लिया। कथाएं हैं, इसमें सब बातें चलेंगी। तो अब जो है वो अजगर क्या कहता है कि तथागत मतलब कहता है कि कौन हो भाई, सब डर के हमसे तो नाम सुनते भागते हैं, कोई घुसता नहीं है, मैं तो खींच के ऐसे सांस खींच के खा जाता हूँ, आप डर नहीं रहे हो, भीतर घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, चक्कर क्या है? तो तथागत ने कहा कि एक बात बताओ, तुम ताकतवर हो, ये जिन जीवों को तुम खा जा रहे हो तुम मर जा रहे हैं, तो ये बताओ कि तुम ताकतवर हो या तुम वैसी जीव को बना दोगे तो वो ज्यादा ताकतवर हो? बोला कि ये हमको नहीं पता। बोले कि अच्छा, तो एक बात बताओ कि तुम्हारी माता जो है, जो तुमको जन्म दी है, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर थी तब तुमको जन्म दी, या तुम ज्यादा ताकतवर थे तब जन्म दी? तो बोला, नहीं मैं तो कमजोर था उस समय, मैं तो उतना ताकतवर नहीं था, मेरी माता जो है वो ताकतवर थी, उन्होंने मुझे जन्म दिया। तो यानी कि जन्म देने वाला ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इसका मतलब कि तुम जितने जीवों को खा जाते हो उसको फिर से तुम पैदा कर सकते हो, तब तो तुम ताकतवर कहलाओगे उनसे ज्यादा। बोला कि नहीं ये काम तो नहीं कर सकते। अब वो कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हुआ, फिर कुछ और बातें चली और फाइनली बोला, हे देव बताएं आप, मैं क्या करूं, मुझे भूख लगती है, जो दिखता है सब खा जाते हैं। तो उन्होंने उसको उपदेश दिया कि एक काम करना, तुम जो है अगली बार से कोई भी आए उसको मत खाना, तुम्हारा भोजन और भी चीज है उसको करके बिना इंसानों को खाए, बिना जीव जंतुओं को खाए भी, और भी जो ऑप्शनल है जिसमें हिंसा की नहीं जरूरत पड़े, कर सकते हो, और जीवन वैसे निर्वाह करो। बोला ठीक है। अब अजगर जो है नहीं खाता। नतीजा ये हुआ कि तथागत बुद्ध लौट आए, लोगों में प्रचार फैला कि तथागत बुद्ध को नहीं खाया, शिष्य हो गया है, सीधा साधा हो गया है। कुछ दिनों तक लोग जंगल में नहीं गए, ये सोच के कि यार तथागत को तो छोड़ दिया, हम लोगों का तो पता नहीं, हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, वो तो देव हैं, उनके तो आगे बड़े बड़े डील हो जाते हैं, हम लोग क्या है, हम लोगों को खा जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ बच्चे ना ऐसे खेलते खुलते घुस गए जंगल, गए तो देखे कि अजगर था, भाग आए। फिर देखे कि अजगर उनसे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया, उनमें थोड़ी हिम्मत बढ़ी, चलो और आगे बढ़ते हैं, देखें अब क्या होता है। तो वो आगे बढ़ते हैं तो देखे अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। फिर बच्चों में और जोश बढ़ा, अब बच्चे क्या किए, उसके ऊपर चढ़ गए, चढ़ के खेलने लगे, देखे अब भी कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको अब सताने लगे बच्चे। ऐसे कुछ दिन और बीते, कुछ दिन और बीते, उसके बाद से बच्चे जो है खेलते खेलते डंडे से भी उसको मार देते, तो भी बेचारा चुपचाप रहता, तथागत बोल के है हमें चुप रहना है। फिर उसके बाद से बच्चे ऐसे ऐसे खेलते खेलते उसको एक दिन लाए बच्चे, और उसके इतना मारे कि कहीं से कट फट गया, फिर उसकी पूंछ उठा के ऊपर घुमा घुमा के फेंक दिया, सब जाके बेचारा गिरा कुएं में, भीतर कराह रहा। तथागत उधर से गुजर रहे थे, कराहने की आवाज सुने, कुएं में देखे रस्सी उस्सी पड़ी थी, डाल के उसको किसी तरह बाल्टी बाल्टी से निकाले बाहर। बोले कि अरे अजगर, तुमसे तो पूरी दुनिया डरती थी, क्या हाल बना लिया तू? तो वो बोलता है, अरे मुनिवर, आप ही ने तो कहा था कि किसी को खाओ मत, हिंसा मत करो, देखो हमारी तो क्या हालत कर दी,
हैं? पहले तो ये हमारे नाम से ही काँपते थे सब, अब देखो हमको मार के, काट-कूट के देखिए कितना घाव पड़ा हुआ है शरीर पे, उठा के फेंक दिए हैं सब। अब आप हमको सिखा के गए थे खाने। ताकत ने कहा, हमने ये कहा था कि तुम किसी का नुकसान मत करो, हमने ये तुमसे थोड़े कहा था कि अपना बचाव मत करो। तब उन्होंने समझाया अजगर को कि देखो, जिसके पास तुम्हारे पास ताकत है तो ताकत का इस्तेमाल करो, दुरुपयोग मत करो। जिस सांप के जहर नहीं हो उसको भी फन निकालना सीखना चाहिए, ये उपदेश दिया था ताकत ने। तो बहुजनों को कोई ये थोड़े कह रखा है कि आपको कोई आके अत्याचार करे या चुपचाप अत्याचार करवा लीजिए, किसी ने नहीं कहा है। ना बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, ना बुद्ध ने कहा है, ना सम्राट अशोक ने कहा है, किसी ने नहीं कहा है। पहले आप गुलामी से बाहर निकलिए, और इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप जाके हिंसा कीजिए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इतना भी कोई नहीं समझ पा रहा है तो समझ ही उसकी क्या है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।